आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, राइट। अभी कभी इस चीज को मैं नकारती नहीं हूँ कि लाडो को मैं ज्यादा मानती हूँ, आदि को कम मानती हूँ, ये बात सच है। लाडो को ज्यादा प्यार करते हैं, इससे तुमको प्रॉब्लम है? नहीं। तुमको जलन होता है कि तुम्हारी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं। अभी जस्ट मैं कमेंट पढ़ रही थी आप सबका, उसमें से एक कमेंट ऐसा आया कि मैं आदि को आवाज देकर के बुलाई, तो आदि भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया कि क्या बात है मम्मी इस तरह से बुलाई। बोला आदि आओ, तुमसे एक काम है। तो मैं अभी इसको नहीं बताई हूँ कि मुझे क्या काम है, तो मैं इसको इसलिए बुलाई ना क्योंकि कमेंट आया है जिसको मैं आदि को पढ़ के सुनाती हूँ और देखती हूँ कि आदि का रिएक्शन क्या। आप भी देख लीजिएगा आदि का क्या रिएक्शन है। इसको पता ही नहीं कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत अजीब सा है, बहुत आते इस तरह के कमेंट, एक नहीं बहुत सारे हैं। इसमें लिखा है कि पहले बेटियों के साथ भेदभाव होता था, मतलब पहले बेटियों को कम माना जाता था, बेटा को ज्यादा माना जाता था, ठीक है। लेकिन तुम्हारे वीडियो में बेटे के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। दिख रहा है कि एक ही ज्यादा का करना दूसरे को इनसिक्योर बनाता है, और छोटे बच्चे को प्यार करना अच्छी बात है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप बड़े बच्चे को, यानी कि हम लोग लाडो को प्यार करते हैं पर तुमको, है ना, कम प्यार करते हैं। बड़े बच्चे को बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा समझदार, मतलब हम तुमको बहुत ज्यादा समझदार समझ करके तुमको कम प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है। उसको भी तो पेरेंट्स की होती है प्यार मोहब्बत, क्या आवश्यकता है तुम लोग कर रहे हो, इससे तुम्हें तुम्हारी करनी दिखाई नहीं देगी। सुधार लो खुद को। वो हमको और पापा को कह रहे हैं कि हम लोग सुधार ले खुद को, कि लाडो को ज्यादा प्यार करते हैं, तुमको कम प्यार करते हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं कि बेटी को मान रहे हैं, बेटा को कम मान रहे हैं। तो कौन किसने बोला सुधार ले खुद को? मेरी मम्मी पापा को किसने बोला? ये कोई भी बोला, सोमू श्रीवास्तव है ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग खुद को सुधार ले, हम लोग को अपनी करनी दिखाई नहीं दे रही है। तुम मेरे को बताओ, लाडो को ज्यादा प्यार करते हैं, इससे तुमको प्रॉब्लम है? नहीं। तुमको जलन होता है कि तुम्हारी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं। इनसिक्योरिटी फील होता है? इनसिक्योरिटी मतलब कि मतलब उसको ज्यादा मानना, तुमको कम मानना? नहीं, वैसा नहीं होता, ठीक है। आपको मेरे वीडियो में दिखता है कि हम लोग भेदभाव करते हैं, बात सही है। मैं कभी इस चीज को मैं नकारती नहीं हूँ कि लाडो को मैं ज्यादा मानती हूँ, आदि को कम मानती हूँ, ये बात सच है। आपको लग रहा है कि आप लाडो को ज्यादा प्यार मिलता है, मुझे नहीं मिलता। मुझे भी मिलता है, पर मेरे को पढ़ाई में देरी करता हूँ, ऐसा आप लोगों को लगता है कि मेरे को कम प्यार मिलता है। वैसे मेरे को बराबर के प्यार मिलता है सबको। समझा दीजिए सबको मेरा सोच। कह रहा है समझा दीजिए सबको। तुमको प्यार करता हूँ। लाडो, तुम आदि को प्यार नहीं करती हो? क्या करती हो? तुम आदि को कम प्यार करती हो? मैं प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, और पापा आपको भी प्यार करती हूँ। ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आदि को प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन एक जो है जो आदि को प्यार करता है वो सबको ही करता है, दादा ऐसे मत बोलो। ओके। आदि के साथ हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि जरूरत है उसकी, है ना। हाँ, जहाँ जरूरत होता है। एक बात बताइए, कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को डांटता नहीं है? कौन सा माँ बाप अपने बच्चे के साथ कड़ाई से पेश नहीं आता है? और बेटियों के साथ तो थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट हो ही जाते हैं। लाडो कैसी है, कितनी चंचल है, कितनी क्यूट है, इसको कौन नहीं प्यार करेगा बताइए। आप मुझे कह रहे हैं, मैं कहीं भी मैं दोनों बच्चे को लेके जाती हूँ तो आदि से लोग ज्यादा उतना बात नहीं करते जितना लाडो से करते हैं। कहीं भी मैं जाऊँ, चाहे मार्केट जाऊँ, मॉल जाऊँ, कहीं भी, लेकिन लाडो है ही ऐसी ना कि सबका ध्यान हो ना वो खींच लेती है। मेला में जाऊंगी, मॉल जाऊंगी, पड़ोसी के घर में जाऊंगी, नीचे ग्राउंड में जाऊंगी खेलने के लिए, लाडो सबका ध्यान खींच लेती है क्योंकि वो चंचल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाडो को सब ज्यादा करता है, इसको कम करता है। ये क्या है कि शांत रहता है, इसका स्वभाव थोड़ा सा शांत है। और आप कह रहे हैं कि बड़ा है तो इसको समझदार, तो बड़ा है तो इसको समझदार बनना पड़ेगा। वो इसलिए बनना पड़ेगा कि देखिए, ये मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा समझदार बने, क्योंकि मैं मरते मरते बची हूँ। आप लोगों में से कई सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं मौत के मुंह से निकल के आई हूँ। तो उसी दिन मुझे, जब मैं मौत के मुंह पे थी ना, तो मेरे मन में ये था कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को, मेरी छोटी सी बच्ची को कौन संभालेगा। तो हमको पता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड तो काम के सिलसिले में रोजी रोटी के लिए घर से बाहर काम को जाएंगे, चाहे ऑफिस में जाए
काम, या तो जॉब करे या तो बिजनेस करे, मेरे हस्बैंड रोजी रोटी के लिए बाहर काम पे जाएंगे। मैं समझदार क्यों नहीं बनाऊंगी? आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनको पता है कि मैं मौत के मुंह से निकली हूँ। जब मैं मौत के मुंह में थी ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे दोनों बच्चे घूम रहे थे। दोनों बच्चों के लिए मैं बहुत तपस्या करके आज इस कंडीशन में आई हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, वरना मेरी लाइफ तो कब की खत्म हो चुकी होती। आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते ना वही घटिया इस तरह का कमेंट करते हैं, है ना। तो उस समय जब मैं मौत के मुंह में थी ना, तभी लाडो कितने साल की थी? 2.25 साल की थी, और आदि उससे 4.5 साल बड़ा है। तो आप हिसाब किताब लगा लीजिए आदि की एज क्या रही होगी, मतलब लगभग ये 6 साल का होगा। मेरे मन में यही था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड रोजी रोटी के लिए जॉब के लिए जाएंगे या बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे, तो दोनों बच्चों को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो मैं सोची कम से कम छोटे छोटे काम तो आदि खुद से कर ही सकता है, क्योंकि लाडो बहुत छोटी, उसको सिखा मैं सकती नहीं। और इसलिए मेरा प्यार लाडो के प्रति ज्यादा था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी बेटी को प्यार दे देती हूँ, क्योंकि इसको प्यार दी भर भर के कि अगर मैं मर गई तो कम से कम जिंदा रहते प्यार दूंगी। और आदि को समझदार बनाई, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आदि अपने छोटे मोटे काम कर सकता है। इसीलिए अपना खाना निकालना, खाना खा के पोछा लगाना, दुकान भेजती है सामान लाने के लिए, छोटे छोटे चीजें से। मैंने इसको भूख लग गया तो आसपास कहीं से जाकर के खाने पीने की चीज ले आता, समोसा ले आता, या फिर छोटे मोटे जो काम होते हैं जैसे राशन थोड़ा सा लाना, सब्जी लाना, वो मैं आदि से मंगवा लेती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम उम्र में ही समझदार हो जाए। बीमारी का कह नहीं सकते, लोगों का ना कैंसर ठीक हो जाता है 2 साल बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद वापस बीमारी आ जाता है। मेरी भी बीमारी भी रिवर्स होकर के आ गई तो में ना मेरा घूमता है, क्योंकि जिसको एक बार बीमारी होती है ना उसका रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। बीमारी एक बार ठीक होकर वापस आते हैं, तो जब आए और मैं नहीं ठीक हो पाई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? आदि देखेगा। आदि खुद को भी संभालेगा और अपनी बहन को भी संभालेगा। मैं आदि को एक बार नहीं कई बार बोली, आदि तुमको मैं बोली हो ना कि अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो तुमको क्या करना है बताओ? मेरे को लाडो का ध्यान रखना, तुझे का भी रखना। एक बार बोली हो या बहुत बार बोली? बता दो लोगों को। बहुत बार। अभी भी बोलते हैं कि नहीं? बीच बीच में तुमको बोलते हैं। अभी भी मैं बोलती हूँ। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में इसको बोलती नहीं कि आदि अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा ना, तुमको खुद को संभालना है और अपनी बहन का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे मैं रखती हूँ। इसीलिए मैं इसको जिम्मेदार बना रही हूँ। और आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, लेकिन अंदर में मेरा कितना डर रहता है ना, वो मुझे ही पता है। मैं अपने डर जाहिर नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ का डर है। मुझे हमेशा डर बना रहता है कि वो सो जाए तो, क्योंकि जो बीमारी मुझे लंग फाइब्रोसिस, उसमें बहुत मुश्किलें हैं, लोगों का जल्दी ठीक नहीं होता है। मैं बहुत तपस्या करके ठीक की हूँ अपने आप को, दोबारा वैसा मैं नहीं कर पाऊँ तो बिना तेल का, बिना मसाले का खाना, बाहर का खाना टोटली बंद करना, 90% नेचुरल खाना। नेचुरल मतलब जैसा भगवान दिया उस रूप में खाना, सलाद, फल, ड्राई फ्रूट, जूस, बस यही खा के रहना। दाल चावल रोटी सब्जी भूल जाना। गोमूत्र पीना, जितने भी औषधि थे सब ताजे ताजे लाके घर में मिक्सी में पीस करके उससे जूस निकाल के पीती थी, उसको कूटती थी, उसको लेके खाती थी। इवन मैं दवाई तक डब्बे वाला नहीं खाती थी। जो दवाइयाँ होती है ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आप लोग जो आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं ना डब्बे वाली, वो तक मैं नहीं खाई हूँ। इसलिए कि नहीं, मुझे डब्बे का कुछ नहीं खाना है, सब नेचुरल खाना है। इसलिए मैं घर में ला करके गिलोय, कच्चा हल्दी, तुलसी पत्ता, नीम पत्ता सब ला करके घर में मिक्सी में तैयार करके उसको पीती थी। आप देखे हैं पहले के ब्लॉग में, पुराने ब्लॉग में। क्या वो मैं दोबारा कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं कर पाई क्योंकि उसमें लॉकडाउन था, हस्बैंड सब कुछ ला करके दिए। अब मुझे कुछ होगा तो वो मुझे ला करके देंगे, नहीं कह सकते। रोज वो गोमूत्र लाने के लिए जाते थे, सुबह सुबह 5 बजे जाते थे। अभी वो ऑफिस जा रहे, उसमें ऑफिस बंद था, घर से काम था तो चले जाते। अभी कुछ होगा तो डेली जाएंगे गोमूत्र लाने के लिए, मैं नहीं कह सकती जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खुद की गारंटी ले सकती हूँ, दूसरे की गारंटी नहीं ले सकती। लगा था कि सुधार लो खुद को, ये क्या है? वो सब छोड़ो ना, खुद को सुधार लो। मुझे वो सब चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान मेरे को गाली भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज बोले ना, मतलब आप हमें सिखा रहे कि हमें अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, राइट? अभी भी आप हर ब्लॉग में देखेंगे कि मैं लाडो को बहुत प्यार करती हूँ। क्यों करती हूँ? देखिए क्यों करती हूँ, आपको दिख रहा है इसमें। ये लड़की सबको प्यार करती है, सबको प्यार बांटती है, जो भी चीज आता है सबको शेयर करती है, सबका ख्याल रखती है। ये मम्मी पापा अपने भाई तीनों को लेकर चलती है। आदि तुमको कभी भी एक पल के लिए भी लगा कि लाडो तुमको कहीं भी तुमको छोड़ी अकेले? कभी नहीं। किसी भी मामले में? कभी नहीं। बता दो, ये सबको प्यार करता है।